नाम उसको सब अलग कर दिए। भैया ना तो तपस्या होगा, ना तो जप होगा, ना तप होगा। अब इस समय इसको रखो भैया, ये जो कंठी त्याग पहने साहब, अब विवाह करने की इच्छा आ गई अंदर, विवाह करना चाहिए। अब बताइए, अभी तक नारद काम को जीते हैं, अब काम के वशीभूत ऐसा हो गए कि परिवार जुटाने में लग गए कि मेरा विवाह हो जाए। जब तब कछ न हो यह काला, और हे विधि मिलई कवन विधिवार। कृपा कीजिए। तो कहा इस अवसर पर तो हमारा कोई और सहायता कर नहीं सकता, अब कहाँ पर जाओ, भगवान से मिलो, भगवान ही मेरा हित कर सकते हैं। तो जाने में बड़ा समय लगेगा क्षीर सिंधु में, इसलिए भगवान की प्रार्थना विनय यहीं पर कर लिया जाए। अब भगवान की प्रार्थना कर, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटे प्रभु को तुझी कृपाला। बहुविधि विनय कीनते ही काला, बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटे प्रभु तुझी कृपाला। प्रगटे प्रभु तुझी कृपाला, प्रगटे प्रभु तुझी कृपाला। जैसे प्रार्थना किया, विनय किया, भगवान प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान को देख करके प्रभु लोग मुनि नयन चुराने, आप नेत्र बिल्कुल सजल हो गए, बढ़िया शीतलता प्रदान हो गई नेत्र को। अब हमारा कार्य हो जाएगा। भगवान ने कहा, कहिए नारद जी कैसे याद किया? प्रभु अब क्या बताऊं आपसे, एक काम कीजिए। क्या? अब मैं विवाह करना चाहती हूँ। अच्छा, विवाह करना चाहते हो तो क्या क्या सहायता करूँ आपकी? एक काम कीजिए, देखो ये जो रूप है ना, इस रूप को देख करके कौन विवाह करेगा? अब अरे हमको सुंदर बना दीजिए। तो सुंदर कैसे बनेंगे आप? क्या करूँ? आपन रूप देव प्रभु मोही, वान भात नहीं पावो मोही। कृपा कीजिए जल्दी से। लेकिन एक काम करना प्रभु। क्या? अब देखिए, विवाह करने का मन राग तो उत्पन्न हुआ नारद के अंदर, लेकिन भगवान को नहीं भूले। क्या कहे कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, तो भगवान बोले करहु सुबेग दास मैं तोरा। भगवान ने कहा वही करूंगा नारद जिसमें तुम्हारा हित हो, जैसे कल्याण हो तुम्हारा मैं वही करूंगा। अब क्या करें? नारद जी ने भगवान का रूप मांगा तो भगवान बड़े सुंदर है, भगवान अपना रूप दे देंगे, तब तो जयमाला मेरे गले में ही पड़ेगी। अब बनने गए थे सुंदर, भगवान ने बना दिया बंदर। करने गए थे सुंदर, बना दिया बंदर। अब वो बंदर इतना, केवल बंदर का भाग की सब भगवान, बढ़िया सुंदर सुंदर रूप तन, बढ़िया नारद जी का मुख बिल्कुल बंदर। हाँ, जाओ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो गए। हाँ, अब नारद जी वहां से चले। चलो जल्दी से, बड़े बड़े अच्छे अच्छे राजकुमार आए होंगे, उस स्वयंवर में पहुंचे। तो जाकर के महाराज पहुंचे और भगवान सुने, अपने दो गलों को लगा दिया था कि इनको देखना ये क्या कर रहे हैं महाराज नारद जी के पीछे। भगवान के दो रुद्रगण पीछे पीछे लगे हुए नारद जी। क्या कर रहे हैं नारद जी?
विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ। नारद जाकर के समाज में बैठे और बिल्कुल अभिमान से भर करके, क्यों? अरे रूप सबसे मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं है। अब जयमाला जो पड़ेगी बरमाल तो हमारे ही गले में पड़ेगी सबसे पहले। अब वो दोनों ब्राह्मण के रूप में महाराज रुद्र जी के गण देख रहे हैं सारा कौतुक नारद जी का। अब नारद जी वहीं बैठे जहां ये दोनों बैठे थे, उसी दोनों रुद्र गणों के बीच में ये बैठे और करहि कूट नारद सुहाई। दूसरे से कहते देखो भैया कितने सुंदर, कितने अच्छे रूप तो देखो इनका, अरे देखो कितने अच्छे, कितने बढ़िया देखो। और नारद जी को बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो हमारी बड़ाई कर रहे हैं भाई, मैं बड़ा सुंदर हूँ। करहि कूट नारद सुहाई और नीक दीन हर सुंदर थाई। बहुत बढ़िया सुंदर बना। नारद जी पूछते भैया क्या बात है? अरे अरे कुछ नहीं, नहीं कुछ तो बोल रहे हो, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा करो ना तो और सुनना चाहता है कि और कोई प्रशंसा सुनाई जाए है। प्रशंसा सुनने से व्यक्ति को अभिमान आता है, प्रशंसा कभी नहीं सुननी चाहिए, प्रशंसा से बचते रहो। महाराज नारद जी हाँ सुंदर, अरे सुंदर क्यों नहीं रहूंगा, इतना सुंदर। अरे ये कोई साधारण जगह से थोड़े लेकर के आया हूँ सुंदरता, सीधा फैक्ट्री से लेकर के आया हूँ जहाँ पर सबको मिलती है, सीधा डायरेक्ट मालिक के पास गया था, फैक्ट्री के मालिक के पास। हाँ रुद्रगढ़ बोले वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कहीं ऐसी वैसी जगह आप ऐसा रोक पा ही नहीं सकते। हाँ महाराज बातें हो रही थी और नारद जी कहीं ऐसा न हो महाराज कि हमारे ऊपर दृष्टि न पड़े उसकी, और जयमाला किसी को देख करके डाल दे। तो नारद जी उस सभा में फिर पुनपुन कुलाही कुर्सी पर बैठे इधर उधर बात रहे हैं। अच्छा सभा में सब लोग बैठो और एक व्यक्ति उत्पात करे है, उसमें इधर उठे बैठे, इधर जाए उधर आओ, इधर जाके उधर ताके तो लोगों की दृष्टि उसी के ऊपर पड़ेगी। नारद जी वही कर रहे हैं कि जल्दी से जैसे जयमाल लेके सखियों के साथ निकले तो सबसे पहले दृष्टि हमारे ऊपर ही पड़े ताकि जयमाल हमारे ही गले में पड़े। लेकिन जय देश बैठे नारद भूली सो देश देही न पिलोगी भूल। जिधर नारद जी बैठे उधर भगवान की माया ने भूल करके भी नहीं देखा। अब देखिए भगवान जिसे अपना बनाते हैं माया की औकात नहीं है कि उधर को देख ले, क्योंकि विष्णु मोहिनी क्या है, ये माया है। भगवान ने ये रूप दिया है और दीन को रूप न जाए बखाना क्या कहना है? अब नारद जी महाराज बड़े बेचैन हैं, उतावले हैं। महाराज इतने पर भगवान राजकुमार का रूप बना करके घोड़े पर सवार होकर के आए, राजकुमार बन करके विष्णु मोहिनी ने जयमाल भगवान के गले में डाल दिया और जैसे डाला तैसे महाराज जितने लोग बैठे थे सब निराश हो गए। अब क्या होगा? अरे दुल्हन लइके लक्ष्मीवासा, दुल्हन लेके लक्ष्मीवासा, दुल्हन लेके लक्ष्मीवासा, दुल्हन लेके लक्ष्मीवासा, दुल्हन लेके लक्ष्मीवासा, दुल्हन लक्ष्मीवासा। देखो समाज तब भयो निराशा, 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 देखो समाज सब भयो निराशा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। भगवान लेकर के चले गए हनुमान। अब इधर जो दोनों रुद्रगढ़ थे अब नारद जी को देखा तो आ रहे इधर उधर छटपटा रहे हैं। आप दोनों गणों ने कहा महाराज काहे परेशान हो? आप दुल्हन नहीं मिली और तुम जो हो पर से पूछ रहे हो काहे परेशान हो? इसलिए मैं इतना सुंदर रूप देख लेकर के आया था कि विवाह हमारे साथ में हो, जयमाल मेरे गले में पड़े और तुम महाराज पूछ रहे हो इस प्रकार से। अरे कहा महाराज पहले अपना मुंह तो देख ले होते, अरे कहीं मुंह देख ले होते। कोई भी साधारण व्यक्ति सत्ता धकता तो एक बार मुंह देख लेता है कि कैसा लग रहा हो। नारद जी ने कहा मौके नहीं मिला।
शीशा को देखने में, दुल्हन के चक्कर में महाराज रुद्रगढ़ हंसे। अब बताओ, ये सलाह नारद जी को पहले नहीं दे सकते थे? ये रुद्रगढ़ पहले सलाह दे देते कि बाबा पहले वो देख आओ तो विवाह देखो। आप जब विवाह हो जाए तो बाद में सलाह दे। लोग समाज में ऐसे होते ही है। समाज में ऐसे लोग होते हैं, जब आप सब कुछ हो जाए तब लोग सलाह देने के लिए पहले मुझसे बताए होते तो ये करवा देते, वो करवा देते। यही सलाह देने वाले से लोग परेशान है भैया। जब सब कुछ हो जाता था, जब लड़ाई होता लाठी डंडा चल जाता तब लोग पहुंचते हैं। पहले छुड़ाने नहीं, पहले लड़ने। आप जब दुल्हन चली गई, भगवान लेकर के चले गए, तब सलाह दिया कि निज मुख मुकुर बिलोकौ जाए, अपना मुंह तो देखते। नारद जी ने क्या किया? तालाब सरोवर में अपने मुख को देखा तो उसमें का पानी जो है ना वो हिल रहा था। अब उसमें मुंह देखे तो मरकट बदन भयंकर दे। महाराज वो मरकट वाला मुख जो है बंदर वाला, बड़ा भयंकर दिखा। अब तो और जैसे महाराज बड़ा क्रोध बढ़ा, इतना क्रोध बढ़ा महाराज कि नारद जी का शरीर लाल लाल हो गया, आंखें लाल लाल हो गई। और महाराज श्राप दिया, तुमने मेरे रूप को देख करके हंसा है, हंसी की है तुमने, इसलिए मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ। अच्छा महाराज श्राप दे रहे हो? हाँ, कि हो साचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसो हम सोले फल बहुर हंसो मुझको। महाराज इसके मतलब, अगर हम किसी को किसी के कुरूप को देख करके अगर हंसेंगे तो हमारे जीवन में निशाचरत्व तो आ जाएगा। इसलिए हास तो अच्छा है लेकिन परिहास बुरा है। किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए। किसी के ऊपर हंसी मत उड़ाओ, उसका मजाक मत उड़ाओ, मजाक मत बनाओ, नहीं तो निशाचरत्व तो आ जाएगा। आज रुद्रगढ़ भगवान नारद जी के मुख को देख करके हंसे तो महाराज निशाचर होने का श्राप दे। कहा महाराज मैं निशाचर, मैं आपको देख करके हंसा तो आपने मुझे ये श्राप दिया निशाचर होने का, और जिसने ये रूप दिया उसे नारद जी ने कहा वही जा रहा, अब वही चल रहा। आप नारद जी चले तो कैसे चले? नारद जी चले, अरे भरकत अघर को पुमन माई, भरकत अघर को पुमन माई, भरकत अघर को पुमन माई, सपद चले ओठ नारद जी के फड़क रहे हैं, आधर कोप मनमाही चल रहा हूँ। महाराज इस प्रकार से मेरी हंसी करवाइए समाज में। चल सपन चले कमला पथ पाही, भगवान के पास चले और पैदल ही चले। वो जा रहे थे महाराज ऐसे, बीच ही पंथ मिले धन जारी, बीच ही में भगवान विष्णु मिल गए। कौन किसके साथ?